नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हो रिपब्लिक करनाल न्यूज और आज हमारे साथ अकाल इमिग्रेशन के डायरेक्टर गुरविंदर सिंह हमारे साथ है और हम उनसे जानना चाहेंगे क्योंकि आज हर भारतीय में बाहर जाने की एक होड़ सी लगी है क्योंकि बाहर रोजगार है क्या है। और आज हमारे साथ अकाल इमिग्रेशन के डायरेक्टर गुरविंदर जी है। गुरविंदर जी, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। थैंक यू कृष्ण जी, थैंक यू रिपब्लिक न्यूज़। आप हमारे ऑफिस में आए, आपका धन्यवाद, बहुत बहुत थैंक यू। अकाल इमिग्रेशन, एज अकाल इमिग्रेशन हम लोग पिछले 5 साल से काम कर रहे हैं। बेसिकली हम लोग स्टडी वीज़ा, टूरिस्ट वीज़ा, आइलट्स, पीटी, इन सभी चीज़ों में डील करते हैं। जो बच्चे बाहर जाना चाहते हैं, बाहर जाके अपना वो फ्यूचर बनाना चाहते हैं, सेटल होना चाहते हैं, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, यूके, यूएसए, वो एक बार हमारे ऑफिस में ज़रूर आए, विजिट करें। अगर उनकी क्वालिफाइड है और वो एलिजिबिलिटी उनकी बनती है तो हम उनका वीजा भी लगवा के देंगे। आप एक बार विजिट जरूर करें हमारे ऑफिस में। गुरविंदर जी, लोग आपसे मिलने के लिए लाइनों में लगते हैं, हमने सुना है, और अकाल इमिग्रेशन लोगों का विश्वास बन चुका है क्योंकि आप लोकल एरिया से हैं, आप पढ़े भी यहीं, बड़े भी यहीं हुए, खेले भी यहीं, और आपका जो बिजनेस कहें और एजुकेशन की बात कहें, क्योंकि आप भी टीचर हैं, क्योंकि आप लोगों को शिक्षा देते हैं, पीटी कराते हैं, वहां स्टडी वीजा रहता है। और हम आपसे पहले शुरुआत करेंगे कि वीजा क्या रहता है। लोगों को विदेश जाने की होड़ लगी है, एक बिजनेस बन चुका है लोगों का, और लोग आपको और भी बातें देंगे। पहले आप इसके बारे में जानकारी दें कि लोगों का क्या करना चाहिए, कैसे स्टडी वीजा मिलता है और अकाल इमिग्रेशन का क्या रोल रहता है इसमें। बेसिकली आज के टाइम पे जैसे ही बच्चा +2 पास करता है, बच्चे के पेरेंट्स का जो सबसे बड़ा ड्रीम ये रहता है कि हमारा बच्चा कनाडा या ऑस्ट्रेलिया जैसी किसी अच्छी कंट्री में जाए, वहां से अपनी स्टडी कंप्लीट करे, ग्रेजुएट हो, पोस्ट ग्रेजुएट हो और वहां पे जॉब करे। वो चीजें आजकल मेन ड्रीम बन चुका है। ये हर एक फैमिली का ड्रीम बन चुका है। तो इस टाइम मार्केट में इतना जो फ्लड आया हुआ है इस टाइम, जो बेसिकली जो बाहर जाने वाले स्टूडेंट का, तो अगर बच्चा एलिजिबल है, अगर बच्चे में गट्स हैं, अगर +2 में अच्छे मार्क्स हैं, उसकी आइलेट्स स्कोर अच्छा है या ग्रेजुएशन अच्छी है, आइलेट्स अच्छी है, तो बच्चे को बाहर जाना चाहिए। बच्चे का बाहर जाता है, फ्यूचर अच्छा बनता है। अगर बच्चा बाहर से स्टडी करके वापस इंडिया में भी आना चाहता है, इंडिया में आके भी उसको अच्छी जॉब मिलती है, एमएनसी कंपनियों में बहुत रिक्वायरमेंट है। तो बेसिकली बच्चे के पर डिपेंड करता है कि अगर बच्चा अच्छा क्वालिफाइड है, जॉब बाहर भी बहुत है, जॉब इंडिया में बहुत है, लेकिन एजुकेशन अच्छी होनी चाहिए बच्चे की। गुरविंदर जी, हम आपके जीवन की बात पहले चर्चा करें। आपका जीवन बचपना कहाँ बीता और कहाँ से हैं आप? हमारे दर्शकों को, करनाल हरियाणा वासियों को कुछ बताना चाहेंगे अपने जीवन के बारे में कुछ? कृष्ण जी, आप दोनों हम लोग तो शुरू से इकट्ठे ही हैं, मैं और कृष्ण जी। दर्शकों मैं तो जानता हूँ, हमारे दर्शकों को ही बता दो एक बार। मेरा गांव डाचर है, करनाल डिस्ट्रिक्ट में ही मेरा गांव पड़ता है। करनाल से अप्रोक्सीमेटली 30 किलोमीटर दूर है, निस्संग कस्बा पड़ता है हमारा। तो मैं बेसिकली यहीं से पला बड़ा हूँ, यहीं सामने खालसा कॉलेज में से ही मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन किया है और यहीं कॉलेज के सामने ही हमारा ऑफिस है। तो ये भी एक पॉइंट है ना इमिग्रेशन की। उसमें कई बार लोगों ने वीजे के लिए अप्लाई करना होता है, लेकिन किसी भी अननोन पर्सन के पास वो लोग जाने से डरते हैं। तो हमारा एक प्लस पॉइंट ये है कि हम लोग शुरू से इसी मार्केट में बैठे हैं, शुरू से लोकल है, यहीं हम स्टडी है हमारी, यहीं हमारा प्रोफेशन है, यहीं हम लोग जो बिजनेस कर रहे हैं। तो ये भी एक प्लस पॉइंट है कि लोकल बंदे से ही मैंने देखा लोग काम कराना ज्यादा पसंद करते हैं, रेदर देन के कहीं चंडीगढ़, जलंधर या दिल्ली जाने की बजाय, क्योंकि एक विश्वास का, एक बिलीव का काम होता है ये। गुरविंदर जी, मैं अपने दर्शकों को और अपने हरियाणा वासी, करनाल वासियों को बता दूं कि गुरविंदर जी पहले तो डाचर से अपनी प्राथमिक जो स्कूल की क्लासें थी वहां से शुरुआत की। उसके बाद इन्होंने निसिंग के स्कूल से, वहां से इन्होंने जहाँ +2 तक वहां की, फिर उसके बाद जो खालसा कॉलेज में इनका सामने बिल्कुल अपने ऑफिस के ऑपोजिट गुरु नानक खालसा कॉलेज है, इन्होंने वहां से डिग्री की और उसके बाद यहीं ऑफिस कर लिया। लोगों की पहचान बन चुका है करनाल वासियों के, और आसपास के भी जो भी असंध से लेकर करनाल से लेकर इस तरफ के जो भी एरिया के लोग हैं, गुरविंदर जी से मिलने के लिए आते हैं और लोगों का विश्वास बन चुका है करनाल के अंदर। गुरविंदर जी, बहुत सारी बातें लोग जानना चाहते हैं आजकल। अब बात करेंगे ठगी की। ठगी कह ले, जो आजकल ठग बड़े बैठे हैं जो विश्वास दिलाते हैं आपका लड़का वर्क परमिट पे जाएगा, स्टडी वीजा पे जाएगा, उसको लेकर क्या बताएंगे आप? कहीं ना कहीं हर दूसरा या तीसरा बंदा ठगी का शिकार है।
लेकिन मेरा मानना है एज ए कंसल्टेंट उसमें क्लाइंट का भी कसूर होता है, बच्चे का भी कसूर होता है। किसी भी चीज को पाने के लिए, सक्सेस लेने के लिए कभी भी कोई शॉर्टकट नहीं होता, उसका एक प्रोसेस होता है, हमें वो प्रॉपर प्रोसेस से निकलना पड़ता है। बच्चा +2 है, ग्रेजुएट है, उसके बाद आइलेट्स करनी पड़ती है, फिर फाइल लगती है, फिर वीजा आता है। लेकिन मैंने देखा है मोस्टली लोग शॉर्टकट ज्यादा अपनाते हैं। शॉर्टकट मींस वो सोचते हैं हमें आइलेट्स ना करनी पड़े, हमें पढ़ाई ना करनी पड़े, हमें कोई अल्टरनेट ऑप्शन मिल जाए जिससे हम पैसे दे के बाहर जा सके, और वो बंदे ही ठगी का शिकार होते हैं। जो प्रॉपर प्रोसेस में चलते हैं वो कभी ठगी का शिकार नहीं होते। सेकेंडली, एक मेरा सजेशन है बच्चों को और उनके पेरेंट्स को, कभी भी आपने वीजा अप्लाई करना है तो किसी रजिस्टर्ड एजेंट से ही अप्लाई करें। किसी भी चलते फिरते एजेंट से या आपको लग रहा है जो अनप्रोफेशनल बंदा है उससे कभी भी वीजा अप्लाई मत करें। वीजे का रिजल्ट आपको नहीं मिलेगा और आपका पैसा भी डूब सकता है। गुरविंदर जी, एक बात हम भी जानना चाहेंगे, आप जैसे वो ईमानदारी की बात करें और विश्वास की बात करें, क्योंकि एरिया के लोकल इंसान पर ज्यादा विश्वास करना चाहिए, और लोग जो लोकल एरिया के हैं वो चंडीगढ़ जाते हैं, दिल्ली जाते हैं, जालंधर जाते हैं, लुधियाना जाते हैं, क्या वहां से फिर उनको ठगी का शिकार हो जाते हैं, फिर आप जैसे के पास मदद मांगने के लिए आते हैं, क्योंकि ये एक बिजनेस बन चुका है। स्टडी के नाम पर लोगों ने एक धंधा बना लिया है, और आप जैसे लोग हैं उनको मार्गदर्शन कर आगे लाते हैं। आप जैसे उनको क्या एक बार को ठगी से बचने के लिए कोई और रास्ता भी है? देखो, कभी भी मेरा जो मानना है, कभी भी किसी कंसल्टेंट की आप ऐड देखते हो या कुछ भी ऐसा देखते हो जिसमें आपको लगता है कि ये लोग हमें जल्दी वीजा दे सकते हैं, या इनके पास कुछ ऐसी कुछ सेटिंग है, जो ये बंदा जो भी कंसल्टेंट ये कहता है कि हमारी एम्बेसी में सेटिंग है, या वट कुछ भी ऐसा जो लालच आपको देते हैं, उन बंदों के लालच में आपको नहीं पड़ना चाहिए। चंडीगढ़ जाने का लोगों का ज्यादा कारण यही होता है। वहां पे शायद बच्चों को ये लगता है कि वहां पे जो एजेंट बैठे हैं उनकी शायद एम्बेसी में कुछ सेटिंग हो, या उनकी कुछ ज्यादा चलती हो एम्बेसी में। ऐसा कुछ नहीं है। जो आपको एक वीजा की फैसिलिटी, वीजा कंसल्टेंसी वहां चंडीगढ़ से चाहिए होती है, वो आपको करनाल में भी मिल जाएगी। आप अकाल ट्रैवल में एक बार विजिट करो, आपको यहीं सारी फैसिलिटी मिल जाएगी। एक बार हमारे दर्शकों का एड्रेस भी बता देंगे एक बार? अकाल ट्रैवल हमारा ऑफिस करनाल में है, खालसा कॉलेज के बिल्कुल अपोजिट रेलवे रोड पे हमारा ऑफिस है। खालसा कॉलेज का जो मेन गेट है उसके बिल्कुल अपोजिट हमारा गेट है, अकाल ट्रैवल के नाम से। गुरविंदर जी, हम आपसे और भी जानकारी लेना चाहेंगे, क्योंकि लोगों को ठगी का शिकार ना हो। हमारा मकसद है लोगों को बचाया जाए और आप जैसे लोगों से मिलाया जाए। एक हम ये जानते हैं कि करनाल में आप जैसे बड़े और भी है, सब मिलकर एक यूनियन नहीं बन सकती कि लोगों को बचाया जाए, अच्छे लोगों को उनको वीजा मिल सके? क्योंकि मैंने देखा है घर घर में वीजा के लिए लोगों ने एजेंट बन चुके हैं, वर्क परमिट लगाते हैं, दुबई भेज देते हैं, उनको जंगलों में धक्के। मैंने देखा कई बार अमेरिका जाता है, जंगलों से निकल, फिर उनको अपनी जान भी खोनी पड़ती है। बड़े परिवार अपने बच्चों के खो चुके हैं। देखो, जो ऑर्गेनाइजेशन की बात है, जो एक एसोसिएशन की बात है, ऑलरेडी हम लोगों की एसोसिएशन चल रही है। 2 एसोसिएशन करनाल में चल तो काफी रही है, लेकिन जो ज्यादा उसमें है 2 है वो। एक है साका के नाम से, साका में भी पूरे अपने हरियाणा और पंजाब के जितने भी मेन एजेंट है सारे इसमें इसके मेंबर हैं। सेकंड है एमक के नाम से एक एसोसिएशन है, वो थोड़ी छोटी है लेकिन वो भी सारे के सारे रजिस्टर्ड एजेंट है। कभी भी आप कोई भी बच्चा किसी कंसल्टेंट के पास जाता है, उनको ये पूछना चाहिए आप किस एसोसिएशन के साथ जुड़े हुए हो, आपके पास रजिस्ट्रेशन है उस साका से या एमक से। ये 2 एसोसिएशन है जो आपको याद रखनी चाहिए। क्या आपके पास उनका कोई लाइसेंस है, कोई सर्टिफिकेट है, आप वो सर्टिफिकेट दे के फिर आप उनसे काम करवाओ। यानी लोगों को, जो आप जैसी यूनियन के लोग जुड़े हुए हैं, कभी धोखाधड़ी नहीं होगी, लोग विश्वास बना रहेगा कि मेरे पैसे नहीं मारे जाएंगे। हम भी अपने दर्शकों से अपील करेंगे, आप ऐसे लोगों के पास जाएं, ऐसे इमिग्रेशन के पास जाएं जो आपको वीजा लगाएं, आपको धोखे में ना रखें कि आप जाते ही इतनी सैलरी मिल जाएगी, आपको जाते ही आपको स्टडी के साथ आपको वर्क परमिट भी मिल जाएगा। बड़े धोखे देते हैं, लालच देते हैं, कई लाखों का घोटाला भी करते हैं, बाद में उनके पैसे भी मारे जाते हैं। बड़ा गुरविंदर जी, बड़ा एक खेल बन चुका है ये भी।
बिल्कुल खेल बन चुका है, क्योंकि लोगों को लगता है ये शायद यहाँ से इमिग्रेशन के काम से बड़ी इजी मनी बनती है। अगर आप जेन्युइन काम करो तो यहाँ कोई इजी मनी नहीं है। आप एक बच्चे के फ्यूचर के साथ खेल रहे होते हो, एक बच्चे का फ्यूचर बना रहे होते हो। अगर आप थोड़ी सी भी आपकी डायरेक्शन गलत हुई तो एक बच्चे का फ्यूचर खराब हो सकता है। इसीलिए इस काम में हमें हर एक जो भी हमें स्टेप उठाना पड़ता है, सोच समझ के उठाना पड़ता है। कौन सा बच्चा किस यूनिवर्सिटी में एलिजिबल है, उसका वीजा कैसे निकलेगा, ये काफी सारी चीजें हैं। और ये क्वालिफाइड एजेंट ही आपको बता सकता है कि आप कैसे बाहर जा सकते हो। अनक्वालिफाइड आपको नहीं बता सकता। आप तो शिक्षक का काम करते हैं, आपको तो यूनिवर्सिटियों से मतलब होता होगा, कोई आपको वर्क परमिट से कोई मतलब नहीं होता। आप तो लोगों को जेन्युइन काम देते होंगे। यानी हमारा यहाँ पे अकाल इमिग्रेशन में, हमारा अकाल ट्रैवल में हमारा बेसिकली मोटिव यही रहता है, जो भी हमारे पास क्लाइंट आता है हम उसको एक्यूरेट जानकारी दें, सही सलाह दें। आगे बच्चे का जो भी फ्यूचर है, जो भी है, उसको डिसाइड उसको करना होता है कि उसने कौन से रास्ते पे जाना है। अगर वो सही प्रोसेस में चलता है, सारा कुछ सही रहता है, तो बच्चे का वीजा भी आता है, बच्चा बाहर भी जाता है और किसी ठगी से भी शिकार नहीं होता। अगर बच्चा सोचता है कि हमें कुछ शॉर्टकट से चला जाऊं या ज्यादा पैसे दे के चला जाऊं, ऐसा कुछ नहीं होता, फिर वो बच्चे ही ठगी का शिकार होते हैं। हम अवेयर करते हैं बच्चों को, प्रोसेस बताते हैं कि ये वीजा का प्रोसेस है, इससे बाहर आपको नहीं जाना चाहिए। गुरिंदर जी, अभी स्कूलों में देखा हमने, बच्चे पढ़ना छोड़ चुके हैं। कहते हैं असी की करेंगे पढ़ के, असी तो डोंकी मारांगे, दीवार टपांगे ते अमरीका टप जाएंगे। ओ की चक्कर है जी, डोंकी मारांगे ते नंबर 2 तो असी अमेरिका ऑस्ट्रेलिया। वो उसके बारे में कुछ बताएंगे? देखो, वो एक गलत रास्ता है बाहर जाने का। मैंने देखा है बहुत सारे बच्चे हैं जो +2 में जिनके अच्छे मार्क्स हैं, लेकिन वो भी स्टडी वीजे पे ना जाके वो कुछ गलत कामों में फंस जाते हैं, वो कुछ गलत प्रोसेस के थ्रू बाहर जाना चाहते हैं, जो कि आगे उनका फ्यूचर भी खराब होता है। जो बच्चा स्टडी पे बाहर जाता है, वो बाहर जाके स्टडी के बाद उसको जॉब भी अच्छी मिलती है, उसकी फैमिली सेटल होती है, उसके पास हमेशा ऑप्शन रहता है, वो कभी भी अपने इंडिया में अपने घर आ जा सकता है। लेकिन जो 2 नंबर से बाहर जाते हैं, जो अनलीगल प्रोसेस से बाहर जाते हैं, वो लोग ना तो जल्दी वापस आ सकते, उनका फ्यूचर भी कुछ नहीं है। जो इंडिया में आप लोग देखते हो कि 10वीं या 12वीं पढ़ा हुआ बंदा अनपढ़ के बराबर है, तो वही हालात हमारे लोग बाहर जाके कर रहे हैं, जो 2 नंबर के रास्ते पे जा रहे हैं। जब पढ़ाई नहीं होएगी तो आपको नॉलेज कैसे आएगी, आप अपना जीवन स्तर ऊपर कैसे उठा सकते हो, आप अपने बच्चों को अच्छी एजुकेशन कैसे दे सकते हो। गुरिंदर जी, डोंकी रास्ते जंगलों में भटकते हैं, कहते हैं 6-6 महीने घास कूड़ा खाते हैं, जिनको रोटी नहीं मिलती, नहरों का पानी पीते हैं, घास खाकर जिंदा रहते हैं। कई कहते हैं हमारा 1 महीने में डोंकी टप गए, उसके बाद पुलिस अरेस्ट कर लेती है उनको। कोई उनको जान का खतरा नहीं होता है? उनको जान का खतरा भी होता है, सब कुछ होता है, उनको पता रिस्की होता है, बहुत रिस्क है। उनको पता भी होता है कि हम लोग जिस रास्ते से जा रहे हैं ये रास्ता सही नहीं है। मैं तो उनके पेरेंट्स को, उनके बच्चों के पेरेंट्स को यही रिक्वेस्ट करूंगा कि बच्चों को अगर आप बाहर भेजना चाहते हो, सही रास्ते से भेजो, सही प्रोसेस से भेजो, उनको प्रॉपर वीजा लगवा के एजुकेशन के बेस पे बाहर भेजो। गलत रास्ते पे आप अपने बच्चों को ना डालो। गुरिंदर जी, कई परिवार, अभी आपने खबरें देखी होंगी, उन्होंने अपने बच्चे को खो दिया, एजेंट को ढूंढते हैं, एजेंट गायब हो जाते हैं। जो नंबर 2 का काम करते हैं, पैसे के लालच में डोंकी लगवाते हैं, बच्चे जान खो देते हैं, फिर परिवार वाले उन पर आरोप लगाते हैं। काफी मामले करनाल के अंदर हुए। अभी असंत की तरफ, एक आपके नीसिंग के आसपास के गांव में बहुत सारे ऐसे केस सामने देखने को मिले, क्योंकि उनके लड़कों की आज तक डेड बॉडी तक नहीं मिली, जो डोंकी लगाने के चक्कर में गए। तो इनको लोगों से बचना चाहिए और नंबर 1 तरीके से जाना चाहिए। बच्चों को, जैसे मैं पहले ही बोल चुका हूं, कि सिर्फ और सिर्फ स्टडी के बेस पे ही जाना चाहिए। बच्चों को अपना एजुकेशन लेवल बढ़ाना चाहिए, आइलेट्स वगैरह करके, पीटी करके, जिस कंट्री में भी वो जाना चाहते हैं उनको उस कंट्री में जाना चाहिए और 2 नंबर के कामों से बचना चाहिए। दोस्तों, हम भी अपने दर्शकों से बताना चाहेंगे, आज हम स्पेशल लोगों को, जो आजकल युवा है, एक सभी की होड़ लगी है कि विदेश जाना है, बाहर पढ़ाई नहीं करेंगे। कोई कहता है हम वर्क परमिट लगाएंगे, स्टडी वीजा लगाएंगे और वहां जाकर पक्के हो जाएंगे। कोई अमेरिका जाता है, कोई ऑस्ट्रेलिया, कोई कनाडा, फाइलें लग रही हैं, बहुत सारे एजेंट, बहुत सारे ऐसे सेंटर खुल चुके हैं। पर हम ऐसे आपको, जो करनाल के, हरियाणा के ऐसे धुरंधर है, जिनको काफी नॉलेज है, अच्छे पढ़े लिखे हैं, लोगों को गाइड करते हैं, उनमें से गुरविंदर सिंह भी आज हमारे साथ है। दर्शकों, हम ऐसे शख्स से मिलाकर हम जागरूक करना चाहते हैं कि अच्छे शिक्षक, जो एक शिक्षक देख सकते हैं गुरविंदर सिंह है, और हमारे मित्र भी हैं, हम इकट्ठे पढ़े, आज इनको नॉलेज है और हम कहेंगे, क्योंकि विश्वास बन चुका है अकाल इमिग्रेशन
गुरु नानक खालसा कॉलेज के बिल्कुल अपोजिट है। आप भी आए, एक बार विजिट जरूर करें, उनसे जानना है, जाए फाइल कहीं से लगवाएं पर एक बार अनुभवी शिक्षक से मिले। गुरिंदर जी यही कहेंगे हमें अपने दर्शकों बिल्कुल से? डेफिनेटली। फाइलिंग का तो जो भी आपको कंसल्टेंट अच्छा लगता है बंदा वहीं फाइल करता है, लेकिन हमारा मानना है भी एक बार आप हमें मिलें, नॉलेज लें, अगर आपको सही लगे तो आप हमसे काम करवाओ। हमारा यहाँ पे हर एक जो भी प्रोसेस है बिल्कुल ट्रांसपेरेंट रहता है, हर एक चीज की अच्छे से नॉलेज दी जाती है, आपको आपकी फाइल का सारा प्रोसेस पता रहता है, कैसे आपकी फाइल लगनी है, क्या उसमें डॉक्यूमेंट्स लगने, हर चीज की आपको प्रॉपर नॉलेज दी जाती है। इवन जब आप कहीं जब भी किसी कंट्री में आप जाते हो, पहुंचने के बाद भी अगर आपको वहां कोई समस्या आती है, हम उसमें भी आप लोगों की हेल्प करते हैं। गुरिंदर जी, लोग आपसे मिलने आएंगे, उनकी आप मदद करेंगे, पूरे उनके नॉलेज देंगे, जानकारी देने के लिए तो आप बैठे ही हैं। या कोई फीस डेफिनेटली ली जाती नो है? नो नो, किसी तरह की कोई फीस नहीं है। एज ए कंसल्टेंट हमारी जॉब ये हमारा प्रोफेशन ये है कि हम लोग जनता को कंसल्ट करें, पब्लिक को कंसल्ट करें, उसकी कोई फीस नहीं है, फ्री ऑफ चार्जेस है। और आपके अकाल इमिग्रेशन में क्या क्या स्टडी की जाती है, स्टाफ के बारे में क्या जानकारी देंगे कुछ ऐसा? हमारे यहाँ पे हम लोग स्टडी वीजा का बेसिकली काम करते हैं, और साथ में हम लोग टूरिस्ट वीजा का काम करते हैं, फाइलिंग का काम करते हैं हम लोग। हमारे यहाँ पे आइलर्स, पीटी, स्पोकन, वो सारा कुछ करवाया जाता है, इंटरव्यू की प्रेपरेशन कराई जाती है यूएस वगैरह के लिए। हर एक चीज जो है हमें स्टडी वीजा के लिए या टूरिस्ट वीजा के लिए चाहिए, वो हर एक चीज यहाँ पे हमारे पास अवेलेबल है। यानी जिसको बाहर नहीं जाना, इंग्लिश स्पीकिंग के लिए भी आपके पास आ सकते या हैं? डेफिनेटली, अगर बच्चे ने इंग्लिश स्पीकिंग अपनी इंग्लिश इंप्रूव करनी है, कुछ फैमिली में कुछ जैसे हाउस वाइफ होती हैं, उनको इंग्लिश इंप्रूव करनी है, या किसी को भी वट एवर एज कोई भी हो, तो हम लोग यहाँ पे इंग्लिश की स्पोकन की क्लासेस लगाते हैं। गुरिंदर जी, आप हमारे दर्शकों से जुड़े हुए हैं, कुछ दर्शकों को कोई अलग मैसेज भी देंगे, जागरूक भी करेंगे अपने दोस्तों को? आपके दोस्त, आपका परिवार सब देख रहा है आपको लाइव। मेरा मैसेज यही है जो मैंने पहले बोला, जो भी एजुकेटेड कंसल्टेंट है, आप कभी भी आपने कोई फाइल प्रोसेस करानी था उसी से कराएं, रजिस्टर्ड एजेंट से कराएं, और अच्छे से आप अपनी फाइल को समझो पहले कि जो आपको बंदा बता रहा है, जो प्रोसेस बता रहा है, वो एग्जिस्ट करता भी है या नहीं। अगर एग्जिस्ट करता है तभी फाइल प्रोसेस करें, अदरवाइज ना करें। आजकल गूगल पे हर एक चीज अवेलेबल है, जो बंदा कंसल्टेंट आपको कोई प्रोसेस बता रहा है, वो प्रोसेस अगर आपको एम्बेसी की साइट पे जाके आप चेक करो वो प्रोसेस है या नहीं, अगर है तो प्रोसेस करवाओ, अगर नहीं है, जो हवा में तीर मारते हैं वो चीजें मत करवाओ। यानी गुरविंदर जी, आप लोगों को जागरूक करेंगे और लोग आपसे मिले, जानकारी देने के लिए आपका स्टाफ और आप दिन रात उनके साथ खड़े हैं। डेफिनेटली हम लोग 9 to 5 हमारी जॉब है, 9 to 5 हमारा ऑफिस ऑपरेट होता है। कभी भी किसी ने कोई भी कंसल्टेंसी लेनी हो, आप हमारे ऑफिस में विजिट कर सकते हो। अकाल ट्रैवल खालसा कॉलेज के सामने करनाल रेलवे रोड पे ऑफिस है हमारा। दोस्तों, हम भी आपको ऐसे लोगों से मिलवाते रहेंगे, क्योंकि जो ये ऐसे इंसान है, समाज सेवी है कहेंगे हम, जो लोगों को जागरूक करते हैं। और विदेश, क्योंकि लोगों में पहले ही बता चुका हूं, एक होड़ लग चुकी है बाहर जाने के लिए, क्योंकि हर घर से, हर मोहल्ले से बच्चे बाहर विदेश गए, क्योंकि उसका बच्चा गया तो मेरा बच्चा क्यों नहीं गया। परिवार के लोग भी यही सोचकर अपने बच्चों को विदेश बेच रहे हैं, और यानी भेज रहे हैं उनको। और बात करें धोखाधड़ी की, धोखाधड़ी से बचने के लिए ऐसे इंसान और आपको मिलेंगे, नॉलेज भी देंगे, जानकारी पूरी देंगे कि कैसे आपको विदेश जाना है, कैसे आपको स्टडी वीजा लगाना है। गुरविंदर जी, हम यही कहेंगे लोगों से कि धोखाधड़ी से बचें, अच्छे इमिग्रेशन सेंटर पे धोखाधड़ी से बचो, खुद भी नॉलेज अपनी अनहेंस करो, इंक्रीज करो, गूगल देखो, एम्बेसी की साइट से देखो, कॉलेज का जो भी उनका शेड्यूल है वो चेक करो, फिर आप फाइल कराओ। धोखाधड़ी से बचो, जो गलत और झूठी बातें हैं उनसे बचो। कभी भी कुछ आप देखते हो व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, या आप इंस्टा पे, यूट्यूब पे, उसके बारे में पहले अच्छी से जांच करो, क्या वो सही है, जो भी एजेंट या कोई भी कंसल्टेंट की ऐड चल रही है, क्या वो सही है, वो प्रोसेस है भी है या नहीं, फिर आप फाइल दो किसी को भी। दोस्तों, गुरविंदर जी ने इतनी अच्छी जानकारी दी, हम आपको फिर दोबारा पुनः हम मिलवाते रहेंगे इनसे। गुरविंदर जी एक ऐसे अनुभवी टीचर कहें और एक अच्छा दोस्त बनकर ये लोगों की मदद भी करते हैं, और यहाँ से आज तक, एक गुरविंदर जी हम पर्सनली पूछ लेते हैं, आपसे कितनी फाइलें लग चुकी हैं आज तक आपके? मैं अभी मेरे पास जो लास्ट ईयर का डाटा है 2022 का, 250 प्लस वीजास हम लोगों ने लास्ट ईयर में लिए हैं। जो अभी हम 1 जनवरी को जो हमने अभी डाटा निकाला है, 250 से ज्यादा वीजा हमने सिर्फ 2022 में लिए हैं। किस तरफ के, मैं गांव की बात करें, किस तरफ के लोग ज्यादा आपसे, पूरे हरियाणा से लोग आते हैं या बाहर
कई दूसरे राज्य के लोग भी आपसे मिलने आते हैं? हमारे पास हरियाणा के साथ साथ यूपी से भी बहुत क्लाइंट आते हैं, पंजाब से बहुत क्लाइंट आते हैं, इवन कुछ क्लाइंट हमारे राजस्थान से भी आते हैं। तो जहां भी जिसको हमारी रीच है, तो रीच हमारी सभी तरफ ही है। यानी गुरविंदर जी, आपको पूरे विदेश जाने के लिए आपके चारों तरफ से लोग जुड़े हैं, पूरे बाहर से लोग। मैंने भी देखा था यूपी से लोग कई दिन पहले आके बैठे थे शामली गांव की तरफ से, क्योंकि बड़ा अच्छा लगा जो लोग इतनी दूर दूर से आपसे मदद मांगने आते हैं, क्योंकि उनको धोखाधड़ी के शिकार हुआ था। भाई आपके पास बैठे थे, पंजाबी थे, कोई डेरे से शामली गांव की तरफ से थे, आपको याद हो। बड़ा अच्छा लगा, आपने उनको अच्छा गाइड किया कि धोखाधड़ी से बचें। फिर हमें लोगों को, मैंने सोचा कि लोगों को जागरूक किया जाए अपने चैनल के माध्यम से। कोई, क्योंकि गुरविंदर जी एक करनाल की आसपास के निसिंग के गांव है, पहचान बन चुके हैं। हमने स्पेशल हम उन्हीं लोगों को दिखाते हैं जो विश्वास के पात्र हो और लोगों का काम भी बड़ी ईमानदारी से करते हो। गुरविंदर जी उनमें से एक है। गुरविंदर जी, आपने हमें जानकारी दी। हम आपसे फिर बात करेंगे पुनः दोबारा, आप आएंगे हमारे चैनल पर। थैंक यू सो मच कृष्ण जी, आप आए दोबारा से, आपका फिर थैंक यू। आपने मुझे इतनी अपॉर्चुनिटी दी बात करने की, अपने दिल की बात रखने की, आपका बहुत बहुत थैंक यू। दोस्तों, आज हमने आपको अकाल इमिग्रेशन के डायरेक्टर गुरविंदर जी से मिलवाया, और आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर करते रहे, क्योंकि ऐसी जानकारी आपको फिर नहीं मिलेगी। आप एक विजिट करने जरूर आए। अकाल इमिग्रेशन करनाल के गुरु नानक खालसा कॉलेज के अपोजिट है। आप ऑफिस में विजिट करें, स्टाफ से मिलें, और गुरविंदर जी तो बैठे ही हैं। दोस्तों, आप एक बार विजिट जरूर करें। आप देख रहे हैं रिपब्लिक करनाल, मैं हूं कृष्ण अपने साथी संजीव के साथ।